मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। भाई इधर आ जाइए, देखें ये जगह, सारे फैमिली इधर आ जाए। आ जाए सिस्टर जी, इधर आ जाए, सामने आ जाए। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज की इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने दी है। नहायत ही बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। खुदावंद तेरा शुक्रिया खुदा कि तू हमें यहाँ पर लेके आया। हम आज की इबादत को खुदावंद तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं। हम अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद आज के कलाम के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जब मैं तेरे कलाम को शेयर करूँ खुदावंद, तेरा कलाम भरपूर तेरे लोगों तक पहुँचे और 100 गुना फल लाए। खुदावंद जो बहन भाई खुदावंद आ चुके हैं उनके लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, जो रास्ता में है खुदावंद उनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद कि तू उनको खैरियत से लेके आ खुदावंद, कि आज खुदावंद हम मिलकर तेरी प्रस्तिश करें, तेरी इबादत करें। मैं खुदावंद आज म्यूज़िक टीम को खुदावंद, मैं पीए और एवी पर खुदावंद जोल को, जावेद भाई को खुदावंद तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता हूँ। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर आज की शाम के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सरवत जो है वो हमें वर्शिप में लीड करेंगी एंड लेट्स स्टैंड एंड वर्शिप द लॉर्ड। ओवर टू सरवत। God is good all the time. God is good. आइए हम खड़े हो जाएं। मैं आपके सामने ज़बूर 148 पढ़ूंगी और इसके बाद हम यही ज़बूर जो है वो खुदावंद की तारीफ़ में गाएंगे। खुदावंद की हम्द करो, आसमान पर से खुदावंद की हम्द करो, बुलंदियों पर उसकी हम्द करो, आए उसके फरिश्तों सब उसकी हम्द करो, आए उसके लश्करों सब उसकी हम्द करो, आए सूरज आए चाँद उसकी हम्द करो, आए नूरानी सितारों सब उसकी हम्द करो, आए फलक और फलाक इसकी हम्द करो, और तू भी आए फ़ज़ा पर के पानी सब उसकी हम्द करो। क्योंकि उसने हुक्म दिया और जब पैदा हो गए, उसने उनको अब्दुल्लाबाद के लिए कायम किया, उसने अटल मुकर्रर कर दिया। ज़मीन पर से खुदावंद की हम्द करो। आए इज़दहा और सब गहरे समुंदरों, आए आग और ओलो, आए बर्फ़ और कोहर, आए तूफ़ानी हवा जो इसके कलाम की तमील करती है, आए पहाड़ों और सब टीलों, आए मेवादार दरख्तों सब उसकी हम्द करो, आए जानवरों सब छुपायो, आए रेंगने वाले परिंदों, ज़मीन के सब बादशाह, सब उम्मतें और उम्रा उस ज़मीन के हाकिमों उसकी हम्द करो, आए नौजवानों और कुंवारियों, आए बूढ़ों और बच्चों, ये सब खुदावंद की नाम की हम्द करें कि उसका नाम मुमताज़ है, उसका जलाल ज़मीन और आसमान से बुलंद है। और अपने सब मुक़द्दसों यानी अपने मुकर्रब बनी इसराइल के फ़ख्र के लिए अपनी कौम का सींग बुलंद किया। खुदावंद की हम्द करो। आइए हम खुदावंद की तारीफ़ में पहला ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 148। करो रब दी हुण वडियाई। ताली बजा के, क्योंकि वही खुदा है जो हम दो तारीफ़ के लायक है। उसने हमें बनाया ताकि हम उसकी हमद व सताइश करें। आइए हम अपना पूरा ध्यान, पूरा लगान उसकी तरफ लगाएं और उसके नाम की हमद व सताइश करें। अपनी तमाम परेशानियां, अपनी तमाम दुख हैं, अपने तमाम जो आजकल दुनिया में चल रहा है उसको सबको पीछे रखें और अपनी आंखें अपने खुदा की तरफ लगाएं। रब दी हुण वडियाई, आसमाना दी उचियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई, तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंदी पर, करो तारीफ़ तारीफ़ करो बुलंदी पर, फरिश्ते सारे तारीफ़ जा मारन नारे,
तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओदियां फौजां मारन नाल। तारीफ तारीफ करो करो, तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। चमकीले तारे सन आसमान ते पानी सारे, चन सूरज चमकीले तारे सब आसमान ते पानी सारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा हुई सारी। उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा हुई सारी। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। मजबूत बनाए तानो कुछ भी टल ना जाए, दोस्त अच्छे मजबूत बनाए तानो कुछ भी टल ना जाए। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। हम इसी तरह खड़े रहेंगे और अगला गीत गाएंगे, ऑल टू जीसस आई सरेंडर। All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all. Thank you, Lord. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Your love and power, let Your blessing fall on me. मिलके I surrender
surrender all. Yes, Lord, I surrender, Lord. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender now. I feel the second flame. Oh, the joy of your salvation. Glory, glory to your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Yes, Lord. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender All to Thee, my blessed. all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Thank you, Jesus. Thank you for your love and mercy. Thank you for your powerful love, which always surrounds us, protect us. Thank you, Lord, for your love that your Son, Jesus Christ, gave in this world and give us the life everlasting. Lord, I give everything into your powerful hand, Lord. Touch each one of us. Fill us with your Holy Spirit. Give us the fruits of Holy Spirit, so maybe when we go out, so the people will be touched by your love and mercy, Lord. Lord, I give everything into your powerful hand. All the what's happening in the world, Lord, I give into your hands, Lord. Lord, in Psalm 22, 122 said, pray for the peace of the Jerusalem. Lord, we all stand by Jerusalem today. Wherever the Christians are around, Lord, your Jerusalem is there, Lord. Lord, I ask protection. They ask protection for their lives, Lord. I ask protection for the Israel, Lord, and ask the protection for the Palestinian Christians, Lord. As I heard that there is some churches, there is some Bible schools, there is some Bible societies are working around, Lord. Ask your protection around them. Lord, bless every one of us today. May we, Lord, take your mercy and love and your spirit with us today. Lord, cleanse us and make us holy. Take off all the Lord, temptations, which one surrounds us all the time. Lord, protect us from all these temptations, Lord. Protect us all the devil, Lord. I pray for the Israel, whatever the devil plans are against them, Lord. We cancel all the plan in your powerful name, Lord. Protect all the Israel, Lord. That's our duty to pray for the Israel as the nation. They are belongs to you, and your promises are true and secure for them, Lord, and for us, Lord. I ask this in Jesus' name. आमीन। आइए हम अगला गीत गाएंगे। उर्दू का सॉन्ग है तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। ताली बजा के उसकी हमदो सताइश करें। तसल्ली दा चश्मा
तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरे तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तेरे कोल एक बारी आ गया ओ बीमारियां तो छुटकारे आई पा गया जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया ओ बीमारियां तो छुटकारे आई पा गया तू ते फजलां दे नाल अपने फजलां दे नाल ओदी चोली परी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी भावे पुरिया रुआ वाले लश्कर होवन तेरी अग नाल सड़ के ओ सारे मरण भावे पुरिया रुआ वाले लश्कर होवन तेरी अग नाल सड़ के ओ सारे मरण कर देंदी ये तबाह तेरी अग दी छड़े तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी पुकारा मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरे तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तेरा खून मेरी हर दम हिफाजत करे मेरी आवाज तेरी सिताइश करे तेरा खून मेरी हर दम हिफाजत करे मेरी आवाज तेरी सिताइश करे मेरे गीतां दे विच तेरी रचना परे तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी जद भी पुकारा मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरे तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी चश्मा यहोवा यरी तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी प्लीज टेक योर सीट तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। और मैं बताता चलूं कि साइमन और जैनी हमारे दरमियान में नहीं है क्योंकि कल उनके डैड की मेमोरियल सर्विस है,
एंड दैट्स वाई दे आर नॉट हेयर टुडे। इसलिए आज हमने ट्रैक्स के साथ अपनी वर्शिप कर रहे हैं। अभी वक्त है कि हम शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हजूर लेके आएँ, और मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत शुक्रगुजारी है। भाई आशिर गिल जो हैं, भाई आशिर गिल जो हैं आसिफ गिल के बड़े भाई हैं, और ये हमारे दरमियान में, हम ज़ोरदार तालियों में उनको वेलकम करते हैं। आशिर को मैं पहली दफ़ा मिला दुबई में। आशिर दुबई में काम करते थे और मैं पाकिस्तान जा रहा था, तो मैंने आसिफ से रिक्वेस्ट की कि मैं चाह रहा हूँ कि खुदावंद के कलाम को दुबई में शेयर करूँ। तो आशिर के साथ कांटेक्ट किया। आशिर ने कहा हाँ जी आ जाए, और बड़ा खूबसूरत चर्च वहाँ पे ये खिदमत करते थे, आशिर और नासिर दोनों भाई, और मेरी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई। उन्होंने बड़ी खिदमत भी की, मैंने बड़ा इन्जॉय किया उस मुल्क में खुदा के कलाम को। और इसके साथ ही मैं ये बताता चलूँ कि बड़ी खिदमत है वहाँ पे, कि इतने काम के बावजूद जो लोग हैं वहाँ पे बड़ी भरपूर खिदमत करते हैं। सो आशिर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। और आशिर जो है यस्टरडे उन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पे अपना आसिफ को और फैमिली को, और ये अभी परमानेंट होंगे यहाँ पे यूके में होंगे। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। लेटर इनकी फैमिली भी ज्वाइन करेगी। आपको वेलकम करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं जरा। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। आपने इतने खूबसूरत तरीके से मेरा तारुफ करवाया कि मैं इस लायक नहीं हूँ। सबसे बड़ी फैमिली है खुदा का घर, खुदा के लोग। ज़मीनी रिश्तों से ज़्यादा वो लोग जो खुदावन में है। इसका थोड़ा इको कम कर देगा। दूसरा माइक्रोफोन आप कर दो सर, ये वाला ऑन कर दो। जो ख़ानदान मसीह में जुड़े हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। चाहे मियाँ बीवी हों, बच्चे हों, पूरा ख़ानदान हो, जो इसका रिश्ता मसीह के साथ मज़बूत है, वो मेरा ख़ानदान है। सबसे पहले मेरा ख़ानदान वो है, क्योंकि मसीह के खून का जो रिश्ता है वो मेरे सारे रिश्तों पर भारी है। चाहे मेरा कितना भी करीबी रिश्ता हो, अगर वो मसीह के खून से नहीं धुला तो कोई फ़ायदा नहीं है उस रिश्ते का। तो हमारे रिश्ते खुदावंद में बने हैं। भाई साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आते ही उन्होंने अपना स्टेज दिया है। यूएई में हम लोग मैं पिछले 10 साल से वहाँ पर हूँ दुबई में। तो मोर देन 200 नेशनैलिटीज़ वहाँ पर रहती हैं एक साथ, तकरीबन 200 के करीब। और बहुत सारी जगहों पर एवेंजलिज़म करने का मौका मिला। मैं अपनी लाइफ के तकरीबन 7 साल मैंने ऑपरेशन मोबिलाइजेशन में गुजारे हैं, ओएम टीम में, जो कि गैर कौमों में खिदमत करते थे। मैं लोगोस शिप पे भी रहा हूँ। शिप पे भी अराउंड द वर्ल्ड 6 मंथ मैंने जो है खिदमत की है। वहाँ पे पहला जो हमारा पड़ाव था वो यूएई के अंदर था। दुबई में हम लोग लैंड किए थे। बहुत सारी बाइबल्स लोकल्स में, उनकी लोकल ज़ुबान में, अरबिक में तकसीम की। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ खुदा ने तब्दील की, और ये सिलसिला जारी है। चर्चेज़ के अंदर लोकल लोग पैंट शर्ट पहन कर आते हैं, बीमार आते हैं और शिफा पा के चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी गवाही है। इवन के रॉयल फैमिली तक जो है वो पास्टर्स को अपने शाही महलों में बुलाकर दुआएं करवाते हैं। ये यीशु के नाम को जलाल है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप फिज़िकली फाइनेंशियली भले टूटे हुए भी हों, लेकिन आपके अंदर जो बसने वाला है वो हर एक चीज़ पर कादर है। मैं भाई सबका मशकूर हूँ। मेरा छोटा भाई नासिर वो भी खिदमत में है, और आजकल वो लाहौर में एफसी कॉलेज में एज एडमिशन मैनेजर वहाँ पर जॉब भी कर रहा है, और साथ साथ खिदमत भी सर अंजाम दे रहे। तो थोड़ा सा तारफ़ बस मेरा ख्याल है आज इतना ही काफ़ी है। हम कलाम को सुने वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी, शुक्रगुजारियों का वक्त है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आसिफ के लिए और शाजिया के लिए। और शाजिया और आसिफ की वजह से बहुत से ख़ानदान जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इस बात के लिए खुदावंद के नाम को जलाल। जी, एनीवन एल्स हैज़ एनी थैंक्स गिविंग? कोई शुक्रगुजारी?
कोई भी नहीं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। अजय आज हमारे दरमियान में है। अजय बहुत दिनों के बाद आया है। मैं अजय को मिलने गया था लेकिन ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो एंड टुडे ही इज़ हेयर। सो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं अजय के लिए। जी, कोई शुक्रगुजारी नहीं है? ओके, इसके साथ ही जी, यू हैव एनीथिंग? ओके, हमारे पास बहुत सारी शुक्रगुजारियाँ होती हैं, हम बस आगे नहीं बढ़ते। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावंद हमें इस सर्दी के मौसम में संभाले हुए, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह के दुखों से, हर तरह की तकलीफ़ों से जो आजकल चल रहा है जो दुनिया में, तो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें प्रोटेक्शन देता है और हमें तसल्ली देता है। ओके, आइए हम चंद लम्हात जो है वो दुआ में गुजारेंगे। खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। मैं एक या दो बहन भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और शुक्रगुजारी के इस वक्त में खुदावंद के हुजूर अपनी आवाज़ों को उठाएं। मैं साइमा से दरख्वास्त करूँगा कि वो आके दुआ करे और उसके बाद मैं आसफ़ से दरख्वास्त करूँगा, आसफ़ गिल से, कि वो आके दुआ में हादी हो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। कदूस खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, महिमा गाते हैं। वो तेरी हजूरी में आए हैं प्यारे खुदावन, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें फजल बख्शा, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी। तेरा शुक्र करते हैं, अपने कदमों पे चल के हम तेरी हैकल में आए, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद। खुदा, इस ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद, जो तेरे जलाल के लिए तूने हमें बख्शी। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद कि तू हमारे दरमियान है बल्कि हमारे अंदर रहता है प्यारे खुदा बाप। हम तेरे पाक रूह के लिए शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा, जो हमारा मददगार है प्यारे खुदावंद। जब भी हमें ज़रूरत होती है प्यारे खुदावंद, हम उससे पूछते हैं और वो ज़रूर हमारी मदद करता है, हमें सिखाता है प्यारे खुदावंद खुदा, और आने वाली बातों की आगाही देता है। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। वो ख़ुद आहें भर भर के हमारे अंदर शफ़ायत करता है, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद। इन शुक्रगुजारियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा। मुल्क इस्राएल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा। प्यारे खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ाए रखना, और प्यारे खुदा बाप तुझसे यही फ़ज़ल मांगते हैं कि जहाँ कहीं तेरा नाम लिया जाता है, कसरत की बारिश प्यारे खुदावंद तेरे रूह की हो, ताकि प्यारे खुदावंद हर जगह तेरे पाक रूह की आग लग जाए प्यारे खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरी रहनुमाई के लिए और तेरी बरकत के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहरबर के खालिक व मालिक ज़िंदा जाले आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ व तमजीद करते हैं, क्योंकि तू इस लायक है कि तेरी परस्तश की जाए खुदावंद, तेरी हम्द व सना की जाए। आज शाम खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर पर खुदावंद इन तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो सर्दी की शिद्दत की वजह से घरों में नहीं दुबके, बल्कि खुदावंद बड़ी दिलेरी के साथ तेरी हैकल में आए हैं। तो अपने कभी हाथ को बढ़ा प्यारे ज़िंदा खुदावंद, और इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद तू बरकतों की बारिश नाज़िल करे खुदावंद, इनके घरों में, इनके रिश्तों में खुदावंद, इनके कामकाज पर खुदावंद, इनके फाइनेंसेस पर, इनकी सोच समझ फ़हम अक्ल दनाई सब पर खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं, ताकि वो तमाम फ़ैसले जो अपनी ज़िंदगी में खुदावंद ये करते हैं वो तेरे पाक मर्ज़ी के मुताबिक हों। आसमानी बाप, तेरे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आसमानी बाप, हम तुझसे मांगते हैं तो मैं अपने कभी हाथ को बढ़ाए खुदावंद, और आज हमारी ज़रूरत के मुताबिक तो अपने बंदा अपनी बंदी के वसीला से हमारे साथ कलाम कर। हम तेरी रूह के मुतलाशी हैं आसमानी बाप, तूने हमसे इस कदर मोहब्बत की कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया,
ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इस बड़े फजल के लिए आसमानी बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं, अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तो ऐ खुदावंद हमें अपना एलची बनने का बड़ा शर्फ देता है, इस बात के लिए हम तेरे शुक्रगुजार दें। ऐ खुदावंद बख्श दे कि हम अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल दें ऐ खुदावंद, ताकि ऐ खुदावंद हम तेरे नाम से जाने और पहचाने जाएँ। ऐ खुदावंद बड़ा फजल करे खुदावंद, अपने साथ चलने का, अपनी हुजूरी में रहने के, आगे बढ़ने का बड़ा भारी फजल बख्श दे। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। जी, अभी वक्त है कि अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उसके लिए कलीसिया आपके लिए दुआ करेगी। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट या अनस्पोकन रिक्वेस्ट, अनस्पोकन के लिए आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। और एनी प्रेयर रिक्वेस्ट? जी, हम ख़ास करके दुआ करेंगे साइमन एंड जैनी के ख़ानदान के लिए। साइमन एंड जैनी जो है वो वापस आ गए हैं अमेरिका से, और कल शाम को 6:30 बजे उनके डैड की मेमोरियल सर्विस है। यहाँ पर दुआ में उनको याद रखें, और इसके साथ ही दुआ में याद रखें जॉन एटीवॉर को। जॉन एटीवॉर जो है वो हमारे चर्च का अफ्रीकन मेंबर है, और वो ऑक्सफोर्ड में है रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर। लेकिन अभी वक्त है कि उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो कंसर्न है उसके लिए कि उसको कहाँ पर भेजा जाए, आया उसके घर या हॉस्पिटल केयर होम में। फैमिली जो है वो चाहती है कि उसको घर में भेजा जाए, तो प्लीज़ इसके लिए दुआ करें कि खुदावंद उसको उस जगह भेजे जहाँ पे खुदावंद की मर्ज़ी है, जहाँ पे उसकी अच्छी निगहदाश्त हो सकती है। तो जॉन एटीवॉर को अपनी दुआ में याद रखें। इसके साथ ही मुझे टेक्स्ट आया एंजेलिना का, उसके ब्रदर इन लॉ जो हैं वो बहुत सीरियस हैं, उनके लिए आप दुआ में ज़रूर उनके नाम को रखें, रेवरेंड जेफरी, उनको ज़रूर प्लीज़ अपने दुआ में याद करें। जी, एनीवन एल्स? कोई नहीं? ओके, सिस्टर समीना प्लीज़ आप आके इन सब चीज़ों के लिए दुआ करें। आइए हम सब अपने सरों को अपने खुदावंद के हजूर में झुकाएं, जो हमारी स्पोकन और अनस्पोकन हर किस्म की रिक्वेस्ट को जानता है और कबूल करने पर कादर है। बहरोबर के खालिक और मालिक, कदूस प्यारे रहीम, जिंदा और जलाली खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। तू जो खालिक है, तू जो मालिक है, तू जो ऐसा खुदावंद है जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम खाकसारों के दिलों में रहता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और प्यारे वक्त के लिए, इस जगह के लिए खुदावंद जो तूने हमें प्रोवाइड की, जहाँ हम खुदावंद हर हफ्ते जमा होकर तेरे नाम की हमद और तेरे नाम की तारीफ़, तेरे नाम की सताइश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इन आती जाती सांसों के लिए, इन ज़िंदगियों के लिए जो तूने हमें बख्श दी हैं। तेरी शुक्रगुजारी है खुदावंद। ख़ास तौर से इस वक्त है खुदावंद इस हाज़िर जमात को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे कदमों में लेकर आते हैं खुदावंद। बेशक तू हमारे दिल की गहराइयों से वाकिफ़ है, तू जानता है खुदावंद जो हम बोल कर नहीं कह सकते, लेकिन है खुदावंद तू हर उस मुसीबत से, परेशानी, दुख, तंगी, तकलीफ़ से वाकिफ़ है जो हमारी ज़िंदगियों में रोनमा हो रही होती है। और है खुदावंद तू ही है जो छुटकारा देने वाला बाप है। तेरा शुक्र हो आसमानी बाप इस बात के लिए कि जब हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, जब हम तुझ पर एतमाद करते हैं, तो तू ही है जो हमारा मददगार और हमारा छुड़ाने वाला है। और तेरे कलाम में लिखा है कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। आज के दिन में खुदावंद इन तमाम अजीज़ों की अनस्पोकन रिक्वेस्ट्स को, उन सारी रिक्वेस्ट्स को है खुदावंद जो यहाँ पर पेश की गई, ख़ास तौर से उस गमज़दा ख़ानदान को है खुदावंद, उस भाई को, ब्रदर जॉन को है खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। बेशक है खुदावंद तू ही है जो इन सारे अजीज़ों की हर किस्म की मुश्किल को हल कर सकता है। उस गमज़दा ख़ानदान को जिन्होंने अपने बाप को खो दिया, तो है खुदावंद मिन्नत करते हैं कि तसल्ली का चश्मा तू ही है।
तू ही है खुदावन जो उनको तसल्ली और तशफ़ी दे सकता है। तसल्ली की बातें, खुशी की बातें तो तेरे पास हैं, हम और कहीं नहीं जा सकते हैं खुदावन। बेशक तेरा नाम है जो सब नामों से आला है। इस आसमान के नीचे, इस ज़मीन के ऊपर नामों में से और कोई नाम हमें नहीं बख्शा गया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ब्रदर जॉन के लिए खुदावंद। हम मिन्नत करते हैं जो तेरी पाक मर्ज़ी है और जो तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक तेरे बंदा के लिए बेहतर है वही तो उनके लिए करना, ताकि तेरा बंदा है खुदावंद अपनी ज़िंदगी में तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देता रहे। हम में से एक एक के साथ होना, इबादत के बाकी मानदा तमाम तर वक्त को है खुदावंद हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरे बंदा के वसीला से कलाम को जो अब हम सुनने जाएं तो हमारे दिलों की ज़मीन को तैयार करना। और ए खुदावंद आज जो खुराक रूहानी तौर पर हमारे लिए रखी गई है वो हमारी रूहानी ज़िंदगियों में बेदारी और ए खुदावंद खुशी का बायस बने। हम सब के साथ होना, सब कुछ तेरे पाक मुकद्दस कुदूस जलाली और कादिर नाम की खातिर मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदा हम उन तमाम हाथों के लिए दुआ करते हैं खुदा जो इस ईमान के लिए ईमान से उठाए गए खुदावंद, कि तू हमारे दिलों को पढ़ सकता है खुदावंद, हमारे ख़्यालों को पढ़ सकता है खुदा। अगरचे खुदावंद बहन भाइयों ने अपनी ज़ुबान से खुदा उस दुआ को नहीं रखा, लेकिन खुदावंद तेरे हुजूर तेरे तख्त के सामने रखा है खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदावंद कि तू दिलों की मुरादों को पूरा करना, दुआओं को सुनना खुदावंद, जवाब देना खुदा। और इसी के साथ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि इन प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावंद तू टेस्टिमनी में बदलना खुदावंद। जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है खुदावंद, हम तेरे पवित्र लहू से खुदावंद धोते हैं खुदा और शिफा को मांगते हैं। जहाँ पर दरवाज़े बंद हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं खुदा कि तू दरवाज़ों को खोल खुदा। जहाँ पे मायूसी है खुदा, हम दुआ करते हैं कि तू उसको उम्मीद में बदल खुदा। जहाँ पे परेशानी है खुदा, हम दुआ करते हैं कि तू उसको खुशी में बदल खुदा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और अपने आप को आज के कलाम के लिए तैयार करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। अभी हमारी बाइबल रीडिंग है और मैं बाजी शमीम से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइका की किताब और उसका 4 बाब 1 से 6 आयत हमारे लिए करें, और इसके साथ ही जेसिका जो है वो इंग्लिश में रीड करेंगी हमारे लिए। ये आ गया, बस फाइन, आ जाए। हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे मीका की किताब उसका 4 बाब 1 से 6 आयत तक। लेकिन आखिरी दिनों में यूँ होगा, खुदावन के पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहाँ पहुँचेंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़े और यकूब के खुदा के घर में दाखिल हों। और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सैऊन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और दूर की जोरावर कौमों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर भालें और अपने भालों को हंसों से बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। तब हर एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा और उनको कोई ना डराएगा, क्योंकि रब अल्फाज ने अपने मुंह से ये फरमाया है, क्योंकि सब उम्मतें अपने महबूद के नाम से चलेंगी, पर हम अब्दुल्लाबाद तक खुदावंद अपने खुदा का नाम से चलेंगे। खुदावंद फरमाता है, मैं उस रोज़ लंगड़ों को जमा करूँगा और जो हाँक दिए गए और जिनको मैंने दुख दिया फराहम करूँगा। 6 आयत तक, हाँ जी। खुदावंद की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। Good evening, everyone.
Today's Bible reading will be taken from Micah chapter 4, verses 1 to 6. The mountain of the Lord. In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains. It will be raised above the hills, and peoples will stream to it. Many nations will come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, so that we may walk in his paths. The law will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. He will judge between many peoples and will settle disputes for strong nations far and wide. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore. Every man will sit under his own vine and under his own fig tree, and no one will make them afraid, for the Lord Almighty has spoken. All the nations may walk in the name of their gods. We will walk in the name of the Lord our God forever and ever." This is the word of the Lord. Thanks be to God. खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू के नाम से आमीन। Jessica, I need your help. You're going out. Come here. Just take this microphone. I'm going to ask a question, so whoever is raising their hands will take the microphone to them. Okay जी, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोगों ने हाथ खड़ा करके बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप ज़िंदगी में याद रखते हैं। क्या क्या चीज़ें? मुझे याद था, आशिर भाई याद है, उनका फेस भी याद है, उनके साथ टाइम गुजारा हुआ याद है। सो आई क्विकली रिमेंबर्ड हिम एंड आई गिव हिम अ हग। तो जी, ब्रदर ज़िया। बहुत अच्छा वक्त और बहुत अच्छा वक्त। कुछ डेट्स? कुछ डेट्स? बुरा वक्त। आपको अपनी शादी की डेट याद है? मैंने क्या बोला? मैंने कहा एक तो बहुत अच्छा वक्त याद रहता है, एक बहुत बुरा वक्त। अच्छा, तो आपने शादी का जिक्र किया। ये कौन सा, पहला वाला है या दूसरा वाला है? दोनों ही। ओके, एनीवन एल्स? जी, क्या चीज़ें याद है? बाजी के पास लीजिए थोड़ा सा प्लीज अपने सोच को। हाँ जी। अपनी मामा के साथ जो वक्त गुजारा है वो बहुत अच्छा। क्या बात है। और मैं 1 साल की थी जब पापा की डेथ हो गई, लेकिन मामा ने बाप बन के भी पाला। और वो सारे रिश्ते दिए। हम सिर्फ 2 बहनें थी, भाई कोई नहीं था, लेकिन माँ ने वो सारी चीज़ें कभी पेशी हमें कभी नहीं होने दी। और मैं ये वक्त नहीं भूल सकती कभी भी। अभी भी मुझे वो सारी चीज़ें, अपना बचपन याद आता है। मैं अब इस बुढ़ापे में हूँ, लेकिन मैं अपना पिछला वक्त नहीं भूलती। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। बाजी जो हैं वो मम भी हैं, वाइफ भी हैं, एक दादी भी हैं, एंड शी इज़ स्टिल रिमेंबरिंग हर मदर एंड दैट स्टोरी शी जस्ट शेयर विद अस। एनीवन एल्स वांटेड टू शेयर समथिंग? कोई और बात? मुझे याद है कि मैं किस डेट पे यूके में आया था। व्हेन आई केम हियर, मेरी फर्स्ट जॉब, जब मैंने चर्च में खिदमत को शुरू किया, वो तमाम चीज़ें। अच्छा, थोड़ा ले जाएं भाई। ज़िया ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अच्छा और बुरा टाइम। कोई बताना चाहेगा कि वो बुरा टाइम आप को याद है और क्यों याद है? एनीवन प्लीज़? कोई नहीं? आप बीमार हुए हों या किसी के साथ झगड़ा या लड़ाई या परेशानी, जॉब की वजह से, फाइनेंशियल या कोई ऐसी बात। बहुत सी ऐसी बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर होती हैं जिनको हम याद करते हैं। मैं आज आपके साथ क्या बात करने जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू जेसिका। प्लीज़ जेसिका को एक राउंड ऑफ अप्लॉज दे दें। शी इज़ अ गुड असिस्टेंट। अभी थोड़ा सा वापस जाते हैं, ठीक है? फिर आप शायद अंडरस्टैंड करें कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। आज के कलाम के हवाले से माइका उसका 4 बाब और 1 से 6 आयत आपने गौर से सुनना है।
कि इसमें किस चीज़ का जिक्र है। मैं फिर आपसे क्वेश्चन करूँगा। लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी कि आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़े और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सयून से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और दूर की जोरावर कौमों को डांटेगा और अपनी तलवारों को तोड़कर फाले और अपने फालों को हंसवे बना डालेगा और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। तब हर एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा और उनको कोई ना डराएगा, क्योंकि रब्बुल फाज ने अपने मुंह से ये फरमाया है, क्योंकि सब उम्मतें अपने अपने माबूद के नाम से चलेंगी, पर हम अब्दुल्लाबाद तक खुदावंद अपने खुदा के नाम से चलेंगे। इस कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात की गई है। पुराने ज़माने के अंदर हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल ने वादा की सरज़मीन की तरफ गए, वादा की सरज़मीन को हासिल कर लिया, तो कई दफ़ा उनके ऊपर अटैक हुए, जंगें हुई, लेकिन इस पैसेज के अंदर कहा गया है कि अपनी तलवारों को क्या कर देंगे, क्या करेंगे? यार आप सुन नहीं रहे, मेरा ख्याल है, प्लीज़ बी विद मी। और अपनी तलवारों को तोड़कर भालें और अपने भालों को हंसे बना डालेंगे। यानी कि तलवार से क्या करते हैं? जान लेते हैं किसी की। लेकिन ये हंसवे जो होते हैं ये काश्तकारी के इस्तेमाल होते हैं, और जब आप काश्तकारी करते हैं उससे खुराक पैदा होती है, उससे अनाज पैदा होता है और वो हमें ज़िंदगी देता है। खुदा का कलाम हमें ये कह रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जिस दौर के अंदर अभी हम रह रहे हैं। अभी हम ऐसा नहीं है कि एकदम से यूके अपना लोगों को भेज देता है और अटैक हो जाता है और ये हो रहा है। अब हम बड़े एक अच्छे महज़ब दौर के अंदर चल रहे हैं जहाँ पे वो तलवारें जो हैं वो तोड़ दी गई हैं, जहाँ पे अब जंग की तरफ कम और कोशिश करते हैं कि टेबल के ऊपर बैठ कर क्या किया जाए, एक दूसरे के साथ बातचीत करके उन तलखियों को, उन परेशानियों को ख़त्म किया जाए। लेकिन जब हम रूहानी तौर पर इस बात के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, जब हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, हम वो भाले तोड़ते नहीं हैं, हम अपनी तलवारों को तोड़ते नहीं हैं, हम अपनी रंजिशों को ख़त्म नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, हम अपनी तलवारों को और ज़्यादा तेज़ करते हैं। आशर ने मेरे साथ ये किया ना, अब मैंने आशर को बताना है इसका। आसफ़ ने मेरे साथ ये किया ना, मैं आसफ़ को अब इसका जवाब दूंगा। एंड वी नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट गॉड स्पीकिंग टू अस, कि खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। जब आने वाला जो संडे है वो है रिमेम्बरेंस संडे। क्या है? रिमेम्बरेंस संडे है। रिमेम्बरेंस संडे जो है वो ख़ास तौर से इस लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं, हम उनको याद करें कि उन्होंने अपनी जान देकर हमें पीसफुल ये वक्त दिया कि हम पीसफुली इस दुनिया के अंदर रह सकें। ठीक है? और ये हर जगह पे होता है कि हम हर मुल्क की फ़ौज जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपनी सरज़मीन के लिए अपनी जान देती है। लेकिन वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में चूँकि पूरी दुनिया की जंग थी और जो मुल्क थे आपस में बटे हुए थे, उन लोगों ने अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को, अपनी जानों को वक्फ़ किया ताकि आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो पीसफुली हों। इसके लिए हम रिमेम्बरिंग संडे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन रूहानी तौर पर खुदा के कलाम से हमें क्या चीज़ों को याद रखना चाहिए? हम इस बात को भी याद रखते हैं रिमेम्बरिंग संडे के हवाले से कि जो यूके के साथ, अमेरिका के साथ
जो लाए थे उन सबको विक्ट्री मिली और उन्होंने फ़तह को हासिल किया। रूहानी तौर पर हम क्या चीज़ों को याद करते हैं? हम याद करते हैं अपने गुड एंड बैड टाइम को, लेकिन रूहानी तौर पे जिन चीज़ों को याद रखते हैं उसके लिए मैं आपके सामने रोमियो के नाम ख़त और उसका 8 बाब और उसकी 31 आयत से पढ़ना चाहता हूँ और आपके सामने इसको ज़िक्र करूँगा कि हमें किन चीज़ों को याद रखना है अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए। रोमन्स चैप्टर 8 और उसका 31 आयत से। इसका इन्वान लिखा हुआ है, यस्सु मसीह में खुदा की मोहब्बत। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी, जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार? चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। हम तो ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फ़तह से भी बड़ा गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। क्या चीज़ें एक मसीही को याद रखनी है? जब हम मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते हैं तो सबसे पहले काम जो हम ये करते हैं, हम अपनी तलवारों को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। हमने कभी नहीं देखा, अभी अब रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा वाक़या हुआ, चर्चेस को जला दिया गया, लोगों को साथ बड़ा अजीब सी ये सिचुएशन क्रिएट की गई। एक पादरी साहब को जो है वो गोली मारी गई। लेकिन हमने वहाँ पे ये नहीं देखा कि बस्तियों ने मिल के, जवानों ने मिल के ऐसा किया हो गया अभी हम भी जाते हैं, हम भी जाके तो अटैक करते हैं जैसा दूसरी कौमें करती हैं। उनको एक लेसन दिया जाता है कि अभी आप जाएं और जाके आप मज़हब के नाम के ऊपर अटैक कर दें और मारें और ये करें और वो करें। आपकी किताब को फाड़ा गया है। लेकिन जब हमारे सामने कोई मसीह की किताब को फाड़ता है, बाइबल को फाड़ता है, मसीह को कुछ कहता है, तो हम नहीं जाते, क्योंकि हमें एक अमन का, एक शांति का मैसेज दिया गया है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से। हमने अपनी तलवारों को क्या कर दिया हुआ है? तोड़ दिया हुआ है। और हम क्या करते हैं? हम दुआ की तरफ जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने एक वीडियो देखी कि जो जला हुआ चर्च था उसके अंदर एक कलीसिया बैठी है और दुआ कर रही है। भाई ने आके बड़ी खूबसूरत एक बात की अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि मेरा ये ख़ानदान है, वो लोग जो मसीह के लोग हैं वो मेरे लोग हैं। अगर मेरे अपनी फैमिली के लोग मसीह के अंदर नहीं हैं, मसीह से प्यार नहीं करते, तो वो मेरे बहन भाई नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से मुझे और आपको ख़रीदा है। हम मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए हैं, बहुत डिफरेंट जगहों से। इवन जब हम पाकिस्तान में थे हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के खून ने हमें एक जगह पे कर दिया है, हमें बेटे और बेटियां खुदा के बना दिया है और हमें बहन भाई बना दिया है। इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये बात जो है वो हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो याद रखनी है। दूसरी बात जो हमने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जी उठा है अपने सलीबी मौत के बाद। तीसरे दिन जब वो जी उठे, आसमान पर चले गए, खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा आना है। और वो आना है किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। मेरे और आपके जाने के लिए
मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और उस तैयारी के लिए क्या ज़रूरी है? उस तैयारी के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को क्या करें? मसीह में तैयार करें, हम अपने आप को खुदावंद में तैयार करें। बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है बाइबल के अंदर, 10 कवारियों की एग्ज़ाम्पल है खुदावंद के कलाम के अंदर के 5 कवारियाँ हैं जो अक्लमंद हैं और 5 कवारियाँ वो हैं जो बेवकूफ़ हैं। 5 ने अपने आप को तैयार रखा हुआ है, नोबडी नोज़ के कब दूल्हा ने आना है। और बाज़ वक़्त हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी ऐसा होता है कि हम तैयार नहीं हैं, हम तैयार नहीं होते। हम समझते हैं कि हम रूहानी तौर पर तैयार हैं, हम अपनी पर्सनल दुआ के अंदर तो तैयार हैं, लेकिन जो हमारी वो तलवार है वो भी वहाँ पे साइड पे पड़ी हुई है। जब हमारे साथ कोई बात करता है तो हम वो तलवार निकाल लेते हैं, और जब हमने खुदा के साथ दुआ करनी होती है तो हम अपनी दुआ करके तो क्या करते हैं? अपने आप में समझते हैं कि हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। वो तलवार वहीं की वहीं तेज़ है। वो जब मौका मिलता है हम उस तलवार को निकाल के ललकार देते हैं, आजा भाई तू ज़रा सामने, मुझे ये बात कही थी, मुझे ये कहा किया था, कौन है भाई तू? इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें क्या करती हैं? वो हमें पीछे लेके जाती हैं। हम खुदावंद के कलाम में से इन बातों को जब सीखते हैं तो आगे बड़ी खूबसूरत एक बात यह है कि कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कोई ऐसी चीज़ है जो खुदा की मोहब्बत से हमें जुदा करती है? कभी सोचा आपने? कोई ऐसा भाई बहन हैं? कोई चीज़ नहीं खुदा की मोहब्बत से जुदा करती? करती है। खुदा के कलाम में लिखा है कोई चीज़ खुदा हमें जुदा नहीं करती, लेकिन हमारी अपनी ज़ात हमें खुदा से जुदा कर देती है। हम अपने आप के अंदर बाज़ औक़ात इतने क्या कहते हैं, अपने आप से इतना प्यार करते हैं, अपनी ज़ात से इतना प्यार करते हैं कि हम समझते हैं कि मेरे से अच्छा, मेरे से ईमानदार, मेरे से काबिल शख्स जो है वो कोई नहीं है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। एक खुदा के और हमारे दरमियान में हम बैरियर को गिरा देते हैं। हमें याद रखने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं करती, लेकिन क्या है, बाज़ औक़ात हम खुद, और वो बात वही मैं दोबारा लेके जाना चाहता हूँ कि हमने अपनी तलवारों को क्या है, नहीं तोड़ा है। तलवार जो है वो हमारी हमेशा जो है वो रेडी रहती है, तैयार रहती है। और दैट इज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर चर्च। चर्च के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात इस बात को रखना कि कैसे, और ये कब होगा। हमने बड़ा खूबसूरत एक गीत आज गाया इंग्लिश का, आई सरेंडर ऑल। वी हैव टू सरेंडर आवर सेल्फ टू गॉड, और नॉट ओनली वन थिंग, एवरीथिंग वी हैव टू सरेंडर। अपनी ज़ात को, अपने गुस्से को, अपने माल को, अपनी हर ताकत को जो हम समझते हैं कि मेरे में ये चीज़ है, उसको खुदा के सामने रख दें। जब आप उसके सामने रख देंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल, कोई भी चीज़ आपको ना पस्ती खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर पाएगी। कोई भी आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़वाल नहीं आएगा। सिर्फ करना क्या है, हमने अपनी उस तलवार को तोड़ लेना है और मोहब्बत के कलाम को आगे लेके जाना है। बड़ी खूबसूरत सी आज सुबह मैंने न्यूज़ सुनी वहाँ पे कि फ़लस्तीन के अंदर जो चर्चेज़ है, आज पाकिस्तानी टेलीविज़न के ऊपर उर्दू में ये न्यूज़ आ रही थी कि फ़लस्तीन के अंदर जो चर्चेज़ हैं वहाँ पर फ़लस्तीन के लिए दुआ हुई, इसराइल के लिए दुआ हुई, और वो ये कह रहे थे कि जी क्रिश्चियन चर्चेज़ ने फ़लस्तीन के लिए दुआ की है और ये दुआ करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर जब भी कभी कुछ होता है तो अगर वो करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, यहाँ पे भी जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होता है, हमारे पास्टर्स वहाँ पे होते हैं दुआ करने के लिए, हमारे लोग जो वहाँ पे गीत गा रहे होते हैं, और हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हमने कभी तोड़ फोड़ ये वो किया हो। हमेशा कोशिश करते हैं कि वो जो पीस और जो अमन का मैसेज है वो सब तक पहुँचे। तो जब पीस और अमन का मैसेज मसीह ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर दिया है, जो याद रखने की चीज़ है, जिसको हमने याद करना है, तो फिर हम दूसरी कौमों की तरह तलवार की बात और गुस्से की बात और लड़ाई की बात क्यों करते हैं?
That's what the Micah is wanted to say. That's what Paul is wanted to say कि हमने अपनी उस चीज़ों को याद रखना है जो मसीह के अंदर हमें मिलती हैं, अमन की बात, मोहब्बत की बात, शांति की बात। आज मेरे लिए और आपके लिए यही मैसेज है कि हम अपनी ज़िंदगियों को सरेंडर करें, खुदावंद के हजूर लेके आएँ और अपने आप को ना सिर्फ खुदा के सामने इस तरीके से पेश करें जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने मुआफ़ किया, जैसे खुदावंद यीशु मसीह पीस का मैसेज लेके आए। वी हैव टू टेक दैट मैसेज टू एवरीवन एज वेल। अगर कोई बात हो जाती है तो एक वर्ड बड़ा अच्छा इंग्लिश लोगों से हमने सीखा जब हम यहाँ पे आते हैं। मैं कभी कभी हंसता हूँ, अपनी स्टाफ की मीटिंग में मैं ये बात को कहता होता हूँ कि देयर इज़ नो थैंक यू एंड देयर इज़ नो सॉरी इन उर्दू डिक्शनरी। हम कभी किसी को कोई कहते हैं ना, जब जा बड़े पानी ले आ, जा बेटा काम कर दे, ये किसी को भी कहते हैं तो हम उसको प्लीज़ नहीं कहते, या अगर कोई ले आता है तो हम उसको थैंक यू नहीं करते, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम सॉरी नहीं कहते। दीज आर द क्रिश्चियन एथिक्स। ये वो बातें हैं जो इन लोगों ने मसीहत से, क्रिश्चियन कलाम से अपनी ज़िंदगी के अंदर घोटा कर ली हुई है। बेशक ये लोग अभी चर्च नहीं आते, लेकिन ये इनके अंदर हैं। जब वो आपसे बात करेंगे वो आपको थैंक यू बोलेंगे, प्लीज़ बोलेंगे, थैंक यू शुक्रिया बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे इफ़ दे डन समथिंग। असी कुर्सी भी चिक के सिर च मार दिए तो फिर भी सॉरी नहीं कहते। सो कैसे आएगा शांति का पैगाम, कैसे आएगा सुलह, कैसे वो तलवार टूटेगी? जब हम मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करते हैं तो वो तलवार जो है वो टूटनी चाहिए, लड़ाइयाँ ख़त्म होनी चाहिए। सुलह का पैगाम ना सिर्फ कलाम से बल्कि हमारी ज़िंदगियों से प्रैक्टिकल जाना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि कोई भी चीज़ हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती। लेट्स प्रे। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे नाम को जलाल खुदावंद। और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि खुदावंद वो तमाम तलवारें और वो तमाम लड़ाइयाँ, वो तमाम झगड़े खुदा जो कलीसिया को, जो लोगों को आपस में खुदावंद लड़ाते हैं, खुदावंद एक दूसरे से बर्जन करते हैं, खुदावंद हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं खुदा के वो तलवारें टूटे खुदा, लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत और शांति को पैदा कर खुदावंद। हम इस बात को हमेशा अपनी ज़िंदगियों के अंदर याद रखें खुदावंद कि तेरा बेटा हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया खुदा कि खुदावंद तेरे साथ हमारा वो मिलाप हो, वो अमन हो खुदावंद। वो जो बाप आदम के वसीला से खुदावंद जो हमारा रिलेशन तुझसे टूटा खुदावंद, वो रिलेशन दोबारा जुड़े खुदा। हम खुदावंद आज एक बार फिर अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद सरेंडर करते हैं तेरे सामने खुदावंद, और दुआ करते हैं अपने पाक रूह के वसीला से तू हमें लीड कर और गाइड कर खुदा। और जहाँ पर खुदा हम गलत हों खुदा, जहाँ पे हम गलती करते हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं खुदावंद तू हमें सिखा खुदा, हमें तू लीड कर, हमें तू गाइड कर खुदा। और खुदावंद अपने जलाल के लिए एक एक भाई को, एक एक बहन को इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज एक नया गीत जो है वो हम सीखने जा रहे हैं, ये ट्रैक के ऊपर है, तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि ट्रैक का पहला जो वर्स है उसको चलाएं ताकि हम उसको एक दफ़ा सुने और फिर हम उसके साथ गाएंगे। आइए हम खड़े होकर इस गीत को सुनेंगे। शुरू से लगाएं प्लीज। Okay, let's sing with that, along with that. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यसू, तेरे बिन
मैं कुछ भी नहीं, बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यसू तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यसूआ यसूआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा, यसूआ यसूआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा के तुझे महिमा, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे। थैंक यू लॉर्ड। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। मिलके खाली हूँ, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यशुआ यशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा के तेरी महिमा, यशुआ यशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे महिमा, सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हजूर, मैं तेरे हजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। मिलके गाएंगे यशुआ यशुआ करूँ आराधना,
हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा, यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा, बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। कि शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे कलाम के लिए खुदा, तेरे बेटे और तेरी बेटियों के लिए खुदावंद वाकई हम तेरे बिना कुछ नहीं है खुदा। यीशु आ कि हम तेरी प्रस्तिश करें, तेरी इबादत करें, हमारे दिलों में आ खुदा। हम एक बार फिर खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में तुझे तेरे सामने खुदावंद सरेंडर करते हैं खुदावंद अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की मुआफ़ी मांगते हैं खुदा और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू एक एक भाई को, एक एक बहन को छू खुदावंद, हमारे ख़ानदानों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारी खुदावंद शहरों में, हमारे चर्चेज़ में खुदावंद, जो लोगों की नाइत्तफ़ाक़ियाँ हैं, परेशानियाँ हैं खुदावंद, एक दूसरे के साथ झगड़े हैं खुदा, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू उनको दूर कर खुदा, तू लोगों के दरमियान में प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक को, सुलह को और शांति को और पीस को खुदावंद पैदा कर खुदा। हम एक एक घर में, एक एक जान में, एक एक ज़िंदगी में खुदावंद तेरे बेटे के इस प्यार को मांगते हैं, तेरे बेटे को खुदावंद मांगते हैं लोगों की ज़िंदगियों के अंदर खुदा, और दुआ करते हैं खुदावंद के ना सिर्फ स्लाव के अंदर, सेंट पॉल्स के अंदर, बल्कि पूरे यूके के अंदर खुदावंद लोग एक दूसरे से प्यार करें, और ये प्यार का मैसेज खुदावंद उन दुनिया के उन लोगों तक पहुँचे खुदा, जहाँ पर खुदावंद अभी तक खुदावंद वो इस प्यार से नाशना है खुदावंद। हम आज की शाम के लिए एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा शुक्रिया खुदावंद भाई जावेद के लिए, सिस्टर तायरा के लिए खुदावंद, आज के ये होस्ट है, उन्होंने हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया, खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएँ जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक और जलाली कामों में सर्व करें खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। कल शाम को साइमन एंड जैनी के जो डैड हैं उनकी मेमोरियल सर्विस है, शाम को 6:30 बजे। आप सबको दावत है, प्लीज़ उसमें ज़रूर आएँ, और ख़ानदान के साथ जो है वो कंडोलेंसेस का टाइम होगा, आप इस सर्विस में ज़रूर सीखो। और अभी हम सीधा हॉल में जाएंगे, खाने का इंतज़ाम जो है वो हॉल में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।